नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई धमकियों के हिसाब से देखा जाए तो आज रात ईरान के लिए एक काल रात होने जा रही है। ट्रंप की माने तो ये आज की रात उन्हें पाषाण काल में पहुंचाने की रात होगी। ऐसा कारनामा ट्रंप करने जा रहे हैं कि ईरान लगभग 15 साल लगातार मेहनत करेगा तो शायद रिकवर कर पाएगा। क्या कारनामा करने जा रहे हैं? इनके बिजली के पावर प्लांट्स तोड़ देंगे, सारे ब्रिजेस तोड़ देंगे। और इजराइल ने कहा है कि वो इनके यहां पर आकर रेलवे के ट्रैक्स और चलती रेलों को निशाना बनाएंगे। खुलेआम दुनिया के अंदर धमकियों के दौर में आज इजराइल और अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दे डाला है। यह अल्टीमेटम एक बार फिर ट्रंप ने इसी उद्देश्य से दिया है कि या तो आप मेरे साथ समझौता कर लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल दो, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कारनामा कर दिखाऊंगा। तो ट्रंप केवल ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं? इस बार ईरान ने भी उन्हें झूठ नहीं लिया है। ईरान ने अपने स्तर पर इन पावर प्लांट्स की रक्षा के लिए ह्यूमन शील्ड बनाने का निर्णय लिया है कि लोगों से कहा है कि आओ और इन पावर प्लांट्स को घेर कर खड़े हो जाओ, ताकि आपको अगर मारा गया तो इसे वॉर क्राइम कंसीडर किया जाएगा। किस लेवल पर युद्ध जा रहा है, आज के सेशन में जिक्र होगा इन सारी बातों का। ट्रंप के द्वारा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपेक्षित थी उसके अंदर क्या कहा गया, आज के सेशन में वो मैं जानकारी दूंगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रंप ने आज के लिए जो अल्टीमेटम दिया है उसका एग्जीक्यूशन भारतीय समय अनुसार कितने बजे तक हो जाएगा, क्या इस बीच में संभव है कि ईरान अमेरिका की शर्तें मान ले, या फिर उल्टा कहा जाए कि अमेरिका ईरान की शर्तें मान ले, क्योंकि ईरान ने भी अपनी तरफ से 10 शर्तें निकालकर अमेरिका को भेज दी हैं। साथियों, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। समटाइम्स खबरें जो यूट्यूब पर हम 24 घंटे में एक बार लेकर आते हैं, यहां पर हम अप टू डेटेड जानकारी लेकर आते रहते हैं, आप इसे वहां से फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सोमवार की रात, और भारतीय समय के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मतलब कल रात को ट्रंप के द्वारा संबोधन किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ईस्टर का समय था। और इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग बहुत बढ़िया चल रही है, और जो मैं काम कर रहा हूं वो इतना बढ़िया है कि अगर कोई पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रहा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती। लगभग 45 साल पहले जो फैसले लेने चाहिए थे मुझे आज वो लेने पड़ रहे हैं। अगर मैंने जो फैसले लिए कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चेत गया होता समय पर तो नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम नहीं होता, मैं ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दूंगा, सीधी सी बात है। हमारे पास में ऐसी प्लानिंग है कि कल रात 12 बजे तक, और भारतीय समय के अनुसार बात करें तो बुधवार सुबह 5:30 बजे तक ईरान का हर पुल तोड़ दिया जाएगा, हर पावर प्लांट जला दिया जाएगा, पूरी तरह तबाही होगी। ट्रंप के द्वारा ईस्टर के मौके पर इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे कि जो ये कर रहे हैं वो बढ़िया है। इसके पीछे का तर्क ये है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम ना बना पाए। उसके साथ में क्या कोई प्रपोजल चल रहा है? उन्होंने कहा कि स्टेप काफी कुछ उठे हैं लेकिन कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है। इनसे पूछा गया कि क्या आपके पास में ऐसी कोई चीज है जिसे आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, इन लोगों ने हमारे साथ वार्ता के प्रयास किए हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल किए हैं। वार्ता की प्रयास के बारे में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मदद से एक वार्ता चैनल भी चल रहा है जिसके चलते 24 घंटे का एक्सटेंशन मिला था, एक तरह से सीज फायर को या ट्रंप के कहर बरपाने को 24 घंटे का जो समय मिला था, उसमें जो बातें चल रही थी पाकिस्तान की मदद से वो 2 फेजेस में शांति वार्ता की थी। ट्रंप ने इस बात को एडमिट करते हुए कहा कि हाँ, प्रयास चल रहे हैं। तो क्या ट्रंप धमका ही रहे हैं या वाकई में अगले 24 घंटे के अंदर, अगर बात करें तो आप जब वीडियो सुन रहे हैं तो भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से पहले अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका उसके ऊपर हमले कर सकता है। लेकिन इन हमलों के बीच में ट्रंप का जो नेचर रहा है, क्योंकि बीते 12 दिनों से वो इसी तरह से प्रयास करते आ रहे हैं कि 5 दिन फिर 5 दिन, 15 दिनों से ऐसे प्रयास करते हैं, और आखिरी में फिर उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दे दी। तो ऐसे में ये क्या संभव है कि ये इसे एक्सटेंड करके फिर से एक सीज फायर मैसेज दे दें कि चलो थोड़ा और समय दिया, अब फैसला करके बता दो। हालांकि ट्रंप पर इस बार इजराइल ने पूरा प्रेशर बना दिया है, क्योंकि ट्रंप धमकी देकर सड़क जा रहे थे। इजराइल ने कहा कि सुनिए, आपकी इन बातों का कोई महत्व नहीं है। इजराइल ने बड़ा स्टेटमेंट इस अंदाज बयां किया साहब। उन्होंने ये कहा कि ईरान वालों आज ट्रेन से मत जाना, क्योंकि आज ट्रेन पर हम निशाना लगाएंगे। मतलब अब ट्रंप को
अपनी तरफ से पावर प्लांट तोड़ने हैं या नहीं तोड़ने हैं, पुल तोड़ने हैं नहीं तोड़ने, नहीं पता। इजराइल ने आज का टारगेट बना लिया है कि वो आज ईरान की ट्रेनों को नुकसान पहुंचाएगा, उसके ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाएगा। ये एक प्रकार से ईरान को पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा बर्बाद करने के प्रयास में है। इसी को इन्होंने पाषाण युग कहा था और यही कारण है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहा है। उसने अपनी द्वारा दी शर्तों में यह कहा है कि अगर आप जहाज निकालना चाहते हो तो निकाल लो, $2 मिलियन पर जहाज लगेगा। $2 मिलियन पर जहाज इसलिए लगेगा क्योंकि जो आप ईरान में नुकसान पहुंचा रहे हो उसको रिकवर करने के लिए हमें पैसा चाहिएगा और वो पैसा जहाजों से ही वसूला जाएगा ताकि आपको यह एहसास रहे कि आप इस नुकसान के जिम्मेदार देश हैं। यहां पर बकायदा ट्रंप अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन ना रखने देने की बातों को दोहराते रहे। इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि मैं तय कर देता हूं कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि मैंने उन्हें कई बार चांस दिए लेकिन अब उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। इसी के चलते इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन आयोजित की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तमाम बातें रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई और बातें भी रखी, जैसे एक बात तो जो हम और आप डिस्कस कर ही रहे थे पिछले लेक्चर में कि ये आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो इस बात को गिनाएंगे कि हमने अपने पायलट्स को बचा लिया, ऐसा करके हमने अमेरिकी इतिहास में बहुत बड़ा कारनामा किया। यह सच है कि अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए, 2 पायलट जो ईरान के अंदर गिर गए थे उनको बचाने के लिए वाकई बहुत सारा प्रयास किया था। उस प्रयास में सैकड़ों फाइटर जेट शामिल थे। 2 पायलट्स को बचाने के लिए अमेरिका ने जो पैसा खर्च किया उसकी भी अब अलग अलग जगह से अलग अलग नीतियां निकल कर आ रही हैं। सब इतना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा। ट्रंप ने बाकायदा आकर वो सब कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारा साथ देने से साउथ कोरिया ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, जबकि साउथ कोरिया और जापान में तो हमारे हजारों सैनिक उनकी रक्षा करते हैं, किम जोंग उनसे उनकी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फिर से एक बार नाटो को कागजी शेर करार दिया और ग्रीनलैंड पर अपनी इच्छा फिर से जाहिर कर दी। मार्क रूट जो कि इस समय अध्यक्ष हैं नाटो के, वो बुधवार के दिन ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। उससे पहले ही ट्रंप ने उन्हें बाय बाय कह दिया। ट्रंप ने कहा कि वो आ रहे हैं मिलने, इंसान अच्छा है लेकिन कागज के शेर नाटो से मेरी कोई खास बात नहीं है। इस तरह की बातें इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाली। अपनी बातों में इन्होंने जिस तरह से कहा कि साहब मैंने अपने ब्रेव सोल्जर्स को वापस लाने के लिए आदेश दिया। आपको याद होगा कि अमेरिकी सेना के ऊपर हमने एक सेशन किया था परसों, जिसमें बताया था कि इन्होंने वाकई में काबिले तारीफ काम यह किया कि दुश्मन के क्षेत्र से अपने पायलट्स को बचा कर ले आए। पहला पायलट तो बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था, दूसरा जो पायलट था जो कि वॉर मशीन गन ऑपरेट करने वाला व्यक्ति था, उसको बचाने के लिए इन्होंने 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। यानी फाइटर जेट से गिरे पायलट को लेने के लिए 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये बात इन्होंने खुद से, इसने उन्होंने कहा कि वेपन सिस्टम ऑफिसर था जो हमारा जमीन पर पड़ा रह गया था, उसको लेने के लिए हमने जहाज भेजे और तो और हमने बकायदा वहां पर 2 अलग अलग ऑपरेशन चलाए। एक जगह ईरान वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ताकि उन्हें लगे कि इस जगह पर हमारा आदमी फंसा है, वहां पर हम विमानों को चक्कर कटाते रहे, और दूसरी तरफ जहां पर वो ओरिजिनल था वहां से उसको रेस्क्यू कर कर लेकर आए। 48 घंटे तक दुश्मन की धरती पर छिपे रहे उस वॉर WSO को, जो कि वॉर सिस्टम ऑपरेटर था, उसको बचाकर अमेरिका लेकर आया। इस बात को ट्रंप ने बताया। इन्होंने कहा कि हमने 155 विमान शामिल किए थे, जिसमें से 4 बॉम्बर थे, 64 फाइटर जेट थे, 48 रिफ्यूलिंग टैंक थे और 13 रेस्क्यू विमान थे, और सैकड़ों की संख्या में जो सैनिक थे वो बचाने के लिए उस सिपाही को, उस वॉर सिस्टम ऑपरेटर को लेने के लिए उतरे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से बताया कि हमने आज तक किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि 37 दिनों में अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगभग 10,000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं, जिनमें 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इतने बड़े ऑपरेशन में यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमान गिरा हो, क्योंकि इनका F-15 गिरा था। इन्होंने यह बात स्वीकारी, लेकिन दोनों सैनिकों को वापस सुरक्षित हम निकाल कर ले आए। यह कहते हुए इन्होंने अपनी सेना के बारे में शेखी भगारी और कहा कि यह जानकारी देने में हमें अच्छा लग रहा है। अब इन्होंने एक बात और कही कि हम लोग जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे थे उस समय पर किसी मीडिया अखबार ने यह खबर चला दी कि हमारा जो दूसरा जो WSO है ना, वॉर सिस्टम ऑपरेटर है, वो निकल नहीं पाया है। मुझे उस अखबार से यह जानना है कि तुम्हें सेना के किस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी, ताकि मैं यह पता लगा पाऊं कि हमारे ही काम में सेंधमारी कहां हो रही है। असल में क्या है ना कि ट्रंप को जब शुरुआत में ही अपने सैनिक को निकालने की मदद मिली
तो उसी समय उम्मीद की जा रही थी कि वॉर के बारे में दुनिया भर में सूचना यह दे दी जाएगी कि दोनों को बचा लिया गया। लेकिन अमेरिका के पेंटागन से या सुरक्षा अधिकारी में से किसी ने अखबार वालों को यह जानकारी दे दी कि एक बचा है, एक अभी भी वहीं पर है। इस वजह से ईरान ने उसको ना ले जाने देने के लिए अपनी तरफ से सारी दम लगा दी। बहुत सारे आईआरजीसी के कमांडो वहां पहुंचे, सेना के काफी सारे हमले वहां हुए ईरान की तरफ से, और इन्हें दूसरे व्यक्ति को निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ट्रंप ने खुलेआम अपनी तरफ से धमकी देते हुए कहा कि हम न्यूज चैनल्स के पास आएंगे ये जानने के लिए कि आपको वो सूचना किसने दी, जिसकी वजह से आपने जनता को सूचना दी कि दूसरा व्यक्ति बचा हुआ है, हम इसका पूरा हिसाब करेंगे। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने मीडिया को भी धमका दिया है। पहले भी मैंने एक सेशन किया था कि ट्रंप भाषा की मर्यादा खोते जा रहे हैं। उसी सेशन में मैंने बताया था कि इन्होंने मंगलवार 8 बजे का टाइम दिया है। 8 बजे अमेरिका में जब बजेंगे उस समय भारत में बुधवार के सुबह 5 बज रहे होंगे। तो ट्रंप ने वही सब करना है। कल मैं आपको जो सेशन में जानकारी दिया था वही सब एज इट इज ट्रंप ने अपने अनाउंसमेंट में कही। इसका मतलब अगेन ट्रंप एक बार प्रेडिक्टेबल साबित हुए। अमेरिका F-15 विमान के ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से बात कही। ठीक है साहब, इन सभी बातों के साथ साथ इन्होंने कुछ और बातें भी कही और उनमें सिंपल था कि आने वाला समय 8 बजे तक का उनको समय दिया जा रहा है। अगर वो नहीं मानते हैं तो इनके पास कोई भी ब्रिज नहीं बचेगा। दे आर गोइंग टू हैव नो पावर प्लांट और उन्हें स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, ब्रिज जितने भी हैं देश में उन्हें निशाना बनाया जाएगा। पावर प्लांट जहां से बिजली उत्पादित होती है वहां का निशाना बनाया जाएगा। आपको याद होगा बीते 15 दिनों से ट्रंप पावर प्लांट को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं। पावर प्लांट से उद्देश्य है कि ईरान में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप कर दी जाए। बिजली सप्लाई ठप होते ही ईरान के अंदर निश्चित ही एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी उत्पन्न होगी, जनता के बीच में रोष उत्पन्न होगा, क्योंकि रातों रात पावर प्लांट बनाए नहीं जा सकते और उसके लिए वो ये जिम्मेदार पाएंगे कि उनकी जो सेना है या आईआरजीसी है या फिर उनके सुप्रीम लीडर्स जो हैं वो ईरानियंस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात ट्रंप ने कहते हुए कहा कि या तो समझौते के लिए मान जाओ, अदरवाइज हम ये हालात कर देंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा जब इन्होंने धमकी दी थी तब ईरान ने कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके जितने भी मित्र राष्ट्र हैं गल्फ के अंदर, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज में यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, इन सब को हम निशाना बनाएंगे, इनके डिसैलिनेशन प्लांट तोड़ेंगे और इनके ब्रिजेस तोड़ेंगे। यानी आप हमारे तोड़ोगे, हम इनके तोड़ेंगे, देख लेना बराबर की बात हो। लेकिन ट्रंप ने इस बार सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर दिया, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, ये नुकसान पहुंचाने के लिए उतर रहे हैं और इस उतरने में इन्होंने 8 बजे तक का टाइम दिया। ये बात बार बार करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, या तो मान जाओ नहीं तो हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बातचीत जरूर चल रही है, तभी ट्रंप बार बार हूल दिए जा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं, या तो मान जाओ या हमला कर देंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, बस इसी बात को ये लगातार फॉलो कर रहे हैं। इनसे पूछा कि आपने कल ईरान को बास्टर्ड कहा, आपने इस तरह का गंदे शब्दों का उपयोग किया। इन्होंने कहा कि हाँ कहा था, आई डोंट केयर अबाउट क्रिटिक्स, और मैं विरोधियों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी बातों को रख दिया और अपनी बातों में इन्होंने ये भी गिनाया कि भाई साउथ कोरिया वाले 45,000 अमेरिकी सैनिकों को बिठा के बैठे हैं, जापान वाले लोग बिठाकर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अमेरिका ने अपनी तरफ से साफ कहा कि साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, जिनसे कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए वो बातचीत करें, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने अपनी बातों को यही नहीं रोका। इन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अगर समझदार रहा होता तो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो न्यूक्लियर बम बनाकर किम जोंग उन बैठे हैं वो नहीं बैठ पाते। आज जैसे मैं ईरान के साथ कर रहा हूं वो नॉर्थ कोरिया के साथ कर चुके होते। जहां तक बात नाटो की है, नाटो एक पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, और यहां पर अगर देखा जाए तो जो ग्रीनलैंड का जो मसला है अब हम उसे लेकर रहेंगे। इन्होंने अपनी इच्छा ग्रीनलैंड पर फिर से जाहिर कर दी। इन्होंने जर्मनी की मजाक करते हुए कहा कि जर्मनी जो पूरी तरह रीबिल्ट हमने किया, दोबारा बनाया। ये सच भी है कि असल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब हारने वाले देशों में जर्मनी और जापान शामिल थे। जर्मनी के हालात बहुत खराब थे तो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी बैंकों से कर्ज दे करके जर्मनी के पुनर्निर्माण में पैसा दिया था। ट्रंप कहते हैं जिस जर्मनी को हमने बिल्ड किया उसको हमने जब कहा कि हमारा युद्ध लड़ने चलो तो उसने कहा ये युद्ध मेरा नहीं है। तो बताइए, जिसको हमने बनाया वो हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया। इस बात को जब ये कहने लगे तो इसी के ऊपर एक प्रतिक्रिया पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की आई। जब इन्होंने कहा कि नाटो कागज शेर है तो उन्होंने कहा नोटेड।
बोले ठीक है, आप जो बोल रहे हो हम सब बातों को याद रख रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने अंदर बहुत सारा जख्म भर लिया है। दुनिया का कोई देश उनके साथ ईरान से लड़ने के लिए नहीं निकला, ना नाटो निकले, ना यूरोपियन देश निकल कर आए, ना एशिया के अंदर एक्सटेंडेड नाटो कंट्री आए। ट्रंप पूरी तरह से आइसोलेट हो गए। लगता है कि अपने इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उन्होंने जो अभी थोड़े दिन पहले टैरिफ में ढील दी थी, फिर से युद्ध से जैसे ही राहत पाएंगे वो निश्चित ही इन देशों के साथ गिन गिन कर बदला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खुलेआम अपनी बातों में धमका रहे हैं उससे प्रतीत कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए, झूठ नहीं, वो केवल अपने स्तर पर ईरान पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर ईरान मानता नहीं है तो हमले तय हैं, वो जरूर होंगे। ये बात इनकी तरफ से जो सीनेटर ग्राहम है, जिसके दिमाग की उपज है कि ईरान पर हमले किए जाएं, वो भी इस बात को पुष्ट कर चुके हैं कि हां हमले होंगे। इस बात के ऊपर पीटर हेगसेथ जो रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने उन 2 पायलट्स को निकलवाने में बड़ा योगदान दिया, उनको भी पब्लिक में लाया गया और उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड पर डाल दिया कि अब तुम तभी करना जब हमला हो जाए। इस बीच में नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि सर, आप जो ये लगातार इनको समय दे रहे हो मत दो, आप पहले मतलब इस जंग को खत्म होने दो, तब बात करेंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि आप सीज फायर का कोई भी प्लान मत लेकर आओ, और इन्होंने ट्रंप से बात करते हुए कहा कि हमने आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स मार गिराए हैं और इनके जो खुफिया एजेंसी के हेड थे हमने उन्हें भी मार दिया है। असल मायने में इजराइल ने माजिद खदेमी जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ थे उन्हें भी कल मार दिया। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के भी कई टॉप लीडर्स को इजरायलियों ने मार दिया। इजरायलियों ने अपनी तरफ से आज संदेश देते हुए कहा कि इजराइल मिलिट्री टेल पीपल इन ईरान टू अवॉइड यूजिंग ट्रेन। इसका सीधा सा अर्थ था कि आप लोग जो अगर ट्रेन से यात्रा का प्लान कर रहे हो मत जाना, क्योंकि इजराइल अब ट्रेनों को निशाना बनाएगा। कुल मिलाकर बिल्कुल वैसे ही जैसे धाक से पहले मतलब डाकू आया करते थे गांव में लूट करने, ऐसे इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया मूक दर्शक बनकर देख रही है और ईरान के हमलों के पीछे उसे ऊपर प्रेशर ये क्रिएट किया जा रहा है, या तो मान जाओ अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर इस तरह से हमले करेंगे। अर्जेंट वार्निंग टू ट्रेन यूजर्स एंड पैसेंजर्स in Iran. Dear citizens, for your safety, we kindly ask you to refrain from using and traveling by train throughout Iran from now until 9 ईरानियन टाइम। जब रात को 9 बज रहे होंगे ईरान में, भारत में उस समय रात के 11 बज रहे होंगे, उस समय तक ट्रेनों पर हमले होने शुरू हो जाएंगे। योर प्रेजेंस ऑन ट्रेन एंड नियर रेलवे लाइन पुट योर लाइफ एट रिस्क। इसका मतलब सीधा है कि अब अमेरिका जो भी कहे ईरान और इजराइल हमला करके रहेगा, और यहां पर सारी बातें हैं। इस बीच में खबर आती है कि ईरान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और वो भी इन देशों में जिन देशों में अमेरिका के हित हैं उन्हें निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे असल मायने में अमेरिका के बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं बहरीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया को बहरीन से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है किंग फाहद कॉजवे। उसके ऊपर से अब ट्रैफिक हटा दिया जा रहा है कि भाई इसको निशाना ईरान बना सकता है। जब ये टूटेगा तो भाई सब, जब उनका टूटेगा तो इनका भी टूटेगा। तो इन्होंने अब ब्रिजेस को खाली कराना शुरू कर दिया है। लोग, ईरान वाले अमेरिका के मजे ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बार भी केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, उसके पास कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है प्लान। इस पर ईरान की तरफ से एम्बेसी ऑफ बुल्गारिया की तरफ से ईरान ट्रंप के मजे लेते हुए कहा गया, जब उन्होंने लिखा कि 8 PM पर हमला करेंगे, तो वो कह रहे हैं क्या, अच्छा वो एप्स्टीन टाइम पर हमला करोगे, ओके। फिर इनको एक और एम्बेसी की तरफ से ट्वीट आता है, वो पूछता है आर यू श्योर दैट इज गोइंग टू इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब आप टाइम तो नहीं बदल दोगे जो आपने कहा है 8 बजे। मतलब खुद ईरान वाले इन्हें प्रोवोक कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि अमेरिका की मजाक बनाकर उसके प्रभाव को कम किया जा सके कि सर बताना आप कहीं बदल तो नहीं जाओगे, हमला करने आओगे तो सही ना। इस बीच में ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रपोजल रखकर भेज दिया, जिसमें उन्होंने मांगा कि अगर वाकई में सीज फायर चाहते हो ना, तो आगे से हम पर कोई हमला ना हो, यह गारंटीड करो। हमें यह कहो कि हम अच्छाई के लिए युद्ध बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल को बोलो कि वो लेबनान पर हमला करना बंद करे। हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सारे सैंक्शन हटाए जाएं। साथ ही साथ हमारे जितने भी साथी हैं उन पर कोई हमला ना किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन हमें पर जहाज $2 मिलियन चाहिए होंगे, ताकि हम ईरान को फिर से बना सकें। और हम इस पैसे को ओमान के साथ साझा करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरफ हम बैठे हैं और एक तरफ ओमान बैठा है। साथ ही साथ हम आपको यहां से साफ साफ सुरक्षित रूप से निकलने के सेफ पासेज के नियम बनाने देंगे। आप यहां पर मनी जो है जो दे रहे हैं उसको हम ईरान को रीबिल्ड करने में उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर ईरान ने इनसे साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा वसूलेंगे, आप अगर हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाओगे तो हम उतने ही घातक तरीके से होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर अब ईरान
ना तो युद्ध में झुकने को तैयार है, शर्तें उसने अमेरिका पर ऐसी लाद दी हैं जैसे अमेरिका युद्ध हार रहा हो, ईरान जीत रहा हो। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया के सामने एक संदेश देते हुए कहा, अपने लोगों से कहा कि जितने भी ईरानियंस हैं जो वाकई में देश को चाहते हैं, वो पावर प्लांट्स की रक्षा के लिए उसे चारों तरफ से ह्यूमन शील्ड कर लें। इंसान अगर खड़े होंगे तो अमेरिका उन पर हमला नहीं करेगा, वो केवल ऐसी जगहों का निशाना बनाता है, अगर इंसान वहां रहेंगे तो उसे निशाना नहीं बनाएगा। ईरान की देखते हैं इस आह्वान का ईरानी जनता किस तरह से समर्थन करती है। बाकायदा स्टेट मीडिया जो ईरान की है, वो स्टेट मीडिया के द्वारा यह संदेश सर्कुलेट किया जा रहा है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि अमेरिका हम पर निशाना ना लगाए तो आप जाकर के पावर प्लांट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान में जितनी भी हैं उनकी सुरक्षा करिए। इस तरह से अब वहां के नेशनल मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हॉर्मुज को लेकर के आज बैठक हुई, उसके नतीजे क्या निकले वो जैसे भी आएंगे आपको अपडेट के रूप में बता दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये जानकारी अप टू डेट है, जितनी ये जानकारी कल तक आपने प्राप्त की थी उससे लेकर अब तक के लिए है। आगे जो भी जानकारी होगी कल फिर एक सेशन में आपके साथ साझा होगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे क्लिक कर दीजिए। अगर ऑलरेडी कर रखा है तो अपने साथियों से इसे साझा करके उनसे भी सब्सक्राइब करा लीजिए, ताकि जब भी कोई और अपडेट आएगा वो मैं लेकर आप तक पहुंचूंगा। जानकारी पसंद हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत धन्यवाद।